चलिए बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने भारत की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखा। उनके संबोधन की 10 जो बड़ी बातें रही वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए सरकार ने घर बनाए, भारत ने सार्क कोविड फंड बनाया, हम सभी प्राकृतिक आपदाओं से लड़े, गरीबों के लिए आयुष्मान योजना लाए। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। खाद्य सुरक्षा योजना से 830 मिलियन लोगों को लाभ मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि 6 साल में 40 करोड़ बैंक खाते खोले गए। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई को हमने जन आंदोलन बनाया। भारत विकासशील देशों की मदद कर रहा है। हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। We celebrate the 75th anniversary of the founding of the United Nations. It is an occasion to recognize the UN's many contributions to human progress. It is also an opportunity to assess the UN's role and relevance in today's world and to shape a better future for it. Excellencies, India was among the 50 founding members of the United Nations immediately after the Second World War. A lot has changed since then. Today, the UN brings together 193 member countries. Along with its membership, the expectations from the organization have also grown. At the same time, multilateralism is facing many challenges today. Excellencies, from the very beginning, India has actively supported the Union's development work and ECOSOC. The first president of ECOSOC was an Indian. India also contributed to shaping the ECOSOC agenda, including the Sustainable Development Goals. Today, through our domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. We are also supporting other developing countries in meeting their Sustainable Development Goals. मरुधरा की सियासत हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर आज सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई हुई। चलिए आपको बताते हैं कि आज सुनवाई से जुड़ी 10 सबसे बड़ी बातें क्या रहीं। आपको बता दें कि बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज टल गई। अब 20 जुलाई को सुबह 10 बजे मामले की सुनवाई होगी, याचिका पर सुनवाई होगी। 21 जुलाई तक के लिए हाईकोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर स्टे लगाया है, रोक लगाई है। 21 जुलाई तक बागियों के खिलाफ कार्रवाई अब नहीं होगी। पायलट गुट को 21 जुलाई तक का वक्त मिला है। पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने बात रखी, बहस की। स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस में हिस्सा लिया। वहीं हाईकोर्ट ने महेश जोशी को सरकार की तरफ से पक्षकार बनाया। पायलट समेत बागी विधायकों को स्पीकर ने नोटिस दिया था। आज दोपहर 1 बजे तक विधायकों को जवाब देना था और ऐसे में आज का घटनाक्रम बड़ी राहत लेकर आया पायलट गुट के लिए। और अब जान लीजिए कि हाईकोर्ट में पायलट गुट के वकील हरीश साल्वे ने क्या क्या कहा।
हरीश साल्वे ने कहा कि स्पीकर का जो नोटिस है वो गैर कानूनी है। जो विधायक राजस्थान से बाहर हैं वो परेशान हैं, उनको राहत दी जाए। किसी विधायक ने लिमिट क्रॉस नहीं की है। विधायकों के सवाल फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है, इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए। साथ ही जो कुछ उन्होंने कहा उसमें हाइलाइट्स ये भी रही कि उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के तानाशाह रवैये के खिलाफ बोलना अपराध नहीं है और स्पीकर इस मामले में भेदभाव कर रहे हैं। इस मामले में स्पीकर की मंशा साफ नहीं है। तो वहीं अब जानिए क्या कुछ कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने कहा कि पायलट की याचिका प्री मैच्योर है, पायलट की याचिका को खारिज किया जाए, ये मांग उन्होंने उठाई। साथ ही कहा कि दल बदल कानून के तहत नोटिस दिया गया, विधायकों को संवैधानिक तरीके से नोटिस दिया गया। आज सुनवाई चली है और पिटिशनर के लॉयर साल्वे साहब और रोहतगी साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करे और कंटिन्यू होगी ऑर्डर की मैटर की सुनवाई जो है मंडे को 10 बजे। जी क्या विधानसभा स्पीकर की ओर से कार्रवाई को आगे समय बढ़ाया गया है? जी अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा अंडरटेकिंग दी गई है कि स्पीकर के जो आज सुनवाई 5 बजे है उसको ट्यूसडे तक के लिए डेफर किया जाता है, 5:30 बजे तक डेफर किया जाता है। जी इसके साथ ही आपकी ओर से भी पक्ष रखा गया था। अभी सुनवाई चल रही है, हमारी तरफ से जो दलीलें हैं वो भी पूरी नहीं हुई है, वो मंडे को 10 बजे कंटिन्यू होंगी। आपकी तरफ से और क्या पक्ष रखा गया? साल्वे साहब साल्वे साहब और रोहतगी साहब के आर्ग्यूमेंट्स आज के जो हैं पिटीशन के ऊपर कंक्लूड हो गए हैं और जो सिंघवी साहब हैं वो अभी आर्ग्यूमेंट उनके चालू हो गए। डॉक्टर सिंघवी के ही विल कंटिन्यू द आर्ग्यूमेंट्स ऑन मंडे एट 10 AM। बेंच जो है नॉर्मली कोर्ट 10:30 खुलती है, लेकिन उस दिन 10 बजे मंडे को बेंच बैठेगी और सुनवाई करेगी। और स्पीकर ये लग रहा है कि आप स्पीकर के लिए ले गए हैं कि जो कल लेटर दिया है उसी लाइट में डेफरमेंट किया है कि जो आज 5 बजे की सुनवाई है उसको ट्यूसडे को 5:30 बजे तक के लिए डेफर। क्या कुछ कहा कोर्ट ने सर आज? श्री महेश जोशी की तरफ से जो पक्षकार बनने की अर्जी लगाई थी वो स्वीकार कर ली गई है। जवाब देने के लिए कल तक का समय दिया है और केस में आर्ग्यूमेंट्स पिटिशनर्स की तरफ से साल्वे साहब और रोहतगी साहब के हो गए। अब रेस्पोंडेंट्स की तरफ से श्री डॉक्टर AM सिंघवी की बहस शुरू हो गई, वो चल रही है, पूरी नहीं हुई है। अब मंडे को सुबह 10 बजे से वापस। और कल जो है कल महेश जोशी जी को रिस्पांस देना है। हाँ, जो 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम होगा उसको लेकर। हाँ नहीं कल शनिवार रविवार आ गया ना, इसलिए मंडे को सुबह 10 बजे से शुरू हो। नहीं कल महेश जोशी जी को किस चीज़ का रिस्पांस देना? इसका उनकी याचिका का। ठीक। आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष श्री मुकुल रोहतगी व श्री हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बड़ी मजबूती से पिटिशनर का पक्ष रखा गया व साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका को सोमवार सवेरे 10 बजे तक के लिए आगे डेफर किया गया है, जिसके अंदर दोबारा कार्रवाई की जाएगी। व साथ ही श्रीमान स्पीकर महोदय को ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो कार्रवाई की जाएगी वह 21 जुलाई शाम के 5:30 बजे तक स्थगित रखी जाएगी। एसओजी की जांच को लेकर मरुधरा में छिड़ा महाभारत अब गंभीर रूप अख्तियार कर चुका है। हर किरदार खुलकर सामने है। सत्ता पक्ष अपने ही कुछ साथियों के साथ विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहा है। देखिए एसओजी, शिकंजा और सियासत पर यह खास रिपोर्ट। गहलोत सरकार के खिलाफ साजिश। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। खरीद फरोख्त का मास्टरमाइंड कौन? श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। एसओजी, शिकंजा और सियासत। एक ऑडियो में भंवरलाल शर्मा जी, जिनकी हम सब लोग आवाज पहचानते हैं, वो किन्हीं संजय जैन से बात कर रहे हैं
और संजय जैन उनसे पैसे की लेन देन की बातें करते हैं। उसके बाद गजेंद्र सिंह जी से उनकी बात कराते हैं। जिन लोगों ने आवाजें सुनी हैं उनका एक बड़ा फर्म ओपिनियन सा लगता है कि ये जो गजेंद्र सिंह जी की जिनकी आवाज है, ये आवाज गजेंद्र सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री उनकी आवाज से बहुत मिलती है। जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। मरुधरा की सियासत में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे में ऑडियो क्लिप का नया तड़का लगा है। कांग्रेस की ओर से जिस वायरल ऑडियो को आधार बनाकर बागी कांग्रेसियों पर हमला हुआ है, उस तथा कथित ऑडियो में बागी विधायक भंवर लाल शर्मा के साथ ही किसी गजेंद्र सिंह नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है। हमने कहा FIR दर्ज कराई, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि उनकी आवाज नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र के, उनकी आवाज नहीं है, मुझे तो खुशी होगी कि उनकी आवाज नहीं निकलेगी। क्योंकि अगर किसी कैबिनेट मंत्री की, केंद्र के कैबिनेट मंत्री की इस तरीके से आवाज निकलती है तो ये पूरी राजनीति को दागदार करती है, पूरे देश के लोकतंत्र को दागदार करती है। कांग्रेस इस ऑडियो के जरिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं है, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी ने मामला दर्ज कर इस केस में आरोपी माने जा रहे एक मध्यस्थ संजीव जैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब उस किरदार को भी जान लीजिए जिस पर विधायकों के मामले में मध्यस्थता का आरोप है। नाम है संजय जैन। खरीद फरोख्त में मध्यस्थ बनाए जा रहे संजय जैन राजनीतिक गलियारों में रहे हैं, कई रसूखदारों से ताल्लुक है। हर सरकार में रही है संजय जैन की पहुंच। बीकानेर में सहीराम दुसाद को बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। लूणकरणसर से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं संजय के पिता हंसराज बरड़िया। एसओजी की जांच को लेकर ही मरुधरा के सियासी घमासान छिड़ा है। माना जा रहा है कि एसओजी से नोटिस मिलने के बाद ही नाराज होकर सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी दिखाई, तो सीएम गहलोत ने भी एसओजी के जरिए पायलट गुट को सियासी सीमा बता दी। उसमें हमें संकोच क्यों हो, शर्म क्यों आए, या स्वाभिमान का बीच में आता है। अगर मैं पूछताछ में अपीयर होऊंगा तो मेरे स्वाभिमान कहाँ चोट लग गई। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं अपीयर नहीं हुआ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। कानून सबके लिए समान होता है। एसओजी जांच को लेकर शुरू हुई अदावत का अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है, न केवल एक राज्य के लिए अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए ये बेहद घातक है। एसओजी के पास में इस कथाकथित मामले की जांच है। देखना होगा कि कब तक एसओजी इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुकते हैं ब्रेक के लिए। मरुधरा में सियासत की बढ़ती तपिश के बीच वार और पलटवार अब सीधे हो रहे हैं। सचिन पायलट ने संकेतों में सीएम गहलोत पर सवाल उठाए तो सीएम गहलोत ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोपों की झड़ी लगा दी। देखिए पायलट पर सीएम का प्रहार। आरोप नंबर 1, विरोधियों से मिलीभगत की राजनीति। अगर घर के झगड़े आप दुश्मनों से लेके, दुश्मनों का मतलब यहाँ विरोधी है, हमारे कोई दुश्मन होते नहीं है, अगर उनके साथ मिली भगत करके राजनीति करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी में क्या बचेगा। ये सब खेल चल रहा है, उस प्रकार का चल रहा है। आरोप नंबर 2, अति महत्वाकांक्षा में फाउल गेम खेले। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, तो अति महत्वाकांक्षी इतना हो जाओ कि आप फाउल खेलने लग जाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो राजनीति चली है कि हम लोग 20, 15, 12 जो भी हैं कम ज़्यादा होते रहते हैं, इनके आधार पर ही जो है
100 का आंकड़ा पार किया और सरकार बैठी हुई यहाँ पर जी, उसको गिरा करके आप बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो तो जनता कभी माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों को, ये मेरा मानना है। आरोप नंबर 3, सरकार बनने के साथ ही षड्यंत्र शुरू किए। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। आरोप नंबर 4, सरकार बनने के बाद से आज तक मुझसे बात नहीं की। जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म में नहीं है, एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, छिला नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोले पूरी आप, तो ये स्थिति थी। आरोप नंबर 5, राजस्थान में कांग्रेस को समाप्त करने की सोच। नहीं, जल्दबाजी कहाँ की, 1 साल लगाया, 1.5 साल लगाया, जल्दबाजी नहीं करी। पहले बीजेपी में जाएंगे, फिर देखा बीजेपी में जाने को तैयार एमएलए नहीं हो रहा है तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे और राजस्थान से कांग्रेस को समाप्त कर दूंगा मैं। अगर बिहार में हो सकता है और राज्य में हो सकते हैं, बीजेपी से मिली भगत सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। टेप कांड को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। टेप का स्टेटस क्या है, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे एसओजी के डीजी हों। और आज गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले वो तैयार है। और इस बात से साफ नजर आता है कि अशोक गहलोत जी कुर्सी बचाने के लिए इतने विचलित हैं, इतने असंतुलित हैं कि वो प्रतिशोध की राजनीति पर उतरा है। ये हताशा पुत्र की हार भी हो सकती है, ये हताशा इनकम टैक्स के छापे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बात का जवाब राजस्थान की जनता मांगती है कि राजस्थान की सरकार को बाड़े से कितने दिन चलाओगे। वहीं टेप कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला। सत्य है तो प्रमाणित करो, दंडित करो, घबराते काहे को है? सरकार चला रहे हो या कोई दया के पात्र बने बैठे हो? तुम्हारे पास सारी एजेंसी है ना। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि आप अगर किसी चीज को कहते हो तो उसको प्रमाणित करो ताकि कम से कम उसके आधार पर सच और झूठ का फैसला हो सके। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रोसीजर इन्होंने अपनाया है टेपिंग का, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। निश्चित तौर पर मेरी मांग है, ये मेरी मांग है कि लोकेश शर्मा पर पहले मुकदमा दर्ज करो। किस हैसियत से उसने रात को सीएम और रेजिडेंस पर बैठकर इस प्रकार के सोशल मीडिया के अंदर ये वीडियो जारी किया, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ, इसकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए थी। तब दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। और अगर सरकार में हिम्मत हो तो पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दो। खरीद फरोख्त की तथाकथित ऑडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीसी कर बीजेपी पर आरोप लगाए। पिछले लगभग 1 महीने से राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में भी एक मुकदमा दर्ज है जहां पर जांच भी चल रही है। कई प्रकार की अटकलें लगाई गई। 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीदकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जग जाहिर हुई, सामने आई।
भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।